प्रिय बच्चों नमस्कार। इससे पूर्व हमने जो समझा हरियाणवी भाषा बोली से भाषा कैसे बनी और हरियाणवी भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई और हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, बोली और भाषा में क्या अंतर होता है, हमने ये पढ़ा। जब हमें ये समझ आ गया कि वह बोली से अब भाषा बन गई तो वह कैसे बनी, उसकी एक व्याकरण बनी, उस व्याकरण के क्या नियम हैं। आज वैसे तो आपको मालूम ही है, आप हरियाणवी भाषा का प्रयोग करती हैं, पर जब व्याकरण से समझेंगे तो हमें समझ आएगी कि यह किन किन नियमों में आबद्ध हुई। जैसे कि कुछ नियम हैं हरियाणवी भाषा की, विशेषताएं आपको करवाऊंगी। कुछ ध्वन्यात्मक हैं, कुछ व्याकरणिक हैं। जैसे हरियाणवी है, हरियाणवी भाषा में न के स्थान पर न का प्रयोग होता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं अपना, खोना, रोना, हरियाणवी में आप कैसे बोलेंगी? अपना, खोना, रोना। ल के स्थान पर ल शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गोला है, इसको कैसे बोलेंगी आप? गोला, गोला। तो ये हरियाणवी शब्द, वैसे मुझे बोलना नहीं आ रहा, लेकिन आप अपने उसमें टच देंगे, स्पर्श करेंगे उसका। इसमें ड ध्वनि के स्थान पर ड ध्वनि का प्रयोग होता है। जैसे बड़ा, आप क्या कहेंगे हरियाणवी में? बड़ा है। गाड़ी, गाड़ी आई कि नहीं आई? तो यह हमें ध्यान रखना होगा कि हरियाणवी बोली से भाषा के सफर में कौन सी व्याकरणिक नियम है जिसके अनुसार ये हरियाणवी भाषा बन सकी। जैसे जो व्यंजनों का प्रयोग कर होता है वह द्वित्व हो जाता है, दु। जैसे बाबू, बब्बू, मरे बब्बू ने बुला लिया। रोटी, रोटी, रोटी। भीतर, भीतर घुस लो। मुझे बोलना नहीं आता, आपको ज्यादा अच्छा बोलना आता होगा, लेकिन फिर भी आपको व्याकरण बता रही हूँ। जो ह्रस्व ध्वनियां हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे अनाज को कहेंगे नाज, स्टेशन को टेशन, उठाया, ठाया की कोनी, तो ठाया शब्द का प्रयोग होगा। इस बोली में श, षटकोण वाला श, शरीफे वाला श और स के स्थान पर स बोलते हैं। जैसे उषा है तो उसे बोलेंगे उषा, इधर आ। शक्ति है कि नहीं तेरे में? शक्ल बोलना है तो सकल तो कोनी काम की, तो श को उन्होंने स शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे जो हरियाणवी शब्द का आरंभिक है वो आकार में बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं अच्छा, और आपकी माँ कहेंगी अच्छा। चलना है, चालना है, नहीं को नाही, कोनी खांदी। तो यहाँ पर जो हरियाणवी शब्द है उसका आकार लंबा हो जाता है। उच्चारण की दृष्टि में तालव्यकरण की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम कहेंगे चार, वो हरियाणवी में क्या बोलेंगे? चार। शान, के श्यान दिखावा है, शाही, शाही ठाट्स हैं उसके दो। तो अगला है हमारा हरियाणवी में शब्द रचना के लिए एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूंगी कि ऊपर टांड पर से, टांड के ऊपर से जाली उतार लाओ, और इसमें कैसे बोलेंगे? टांड पै ते, तो पै ते ये कारक चिन्हों का ज्यादा प्रयोग हो गया। टांड पै ते जाली तार लिया। ऐसे ही क्योंकि ये संस्कृत से, प्राकृत शब्दों से निकले हैं, तो प्राकृत भाषा में घी गर्म करने को तौ कहते हैं। तो ऐसे आप कहते हैं कि गर्म करने को क्या शब्द कहते हैं? तौ, गर्म कर लो। काढ़े, आपने दूध निकाल लिया, हम कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? दूध काढ़ लिया। तो ये प्राकृत शब्द था जो इसमें आ गया। संस्कृत में भी जैसे आर शब्द है, आरणी है, जणी है, नाड़ी है, ये शब्द हमारे हरियाणवी में सीधे आ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, शौर सेनी से बिगड़ती हुई हरियाणवी बनी। फिर हरियाणवी बोली में भूतकालिक कृदंत रूपों में अंत में या शब्द लगाकर बनाया जाता है। जैसे मैंने पढ़ लिया, आप करेंगे पढ़िया। मैंने खेल लिया, खेलिया, तो या शब्द का प्रयोग हो जाता है। से क्रिया इस भाषा की प्रमुख पहचान होती है। जैसे हम है का प्रयोग करते हैं, हरियाणवी में से शब्द का प्रयोग होता है। व्याकरणिक हरियाणवी बोली के सर्वनाम रूप कहीं पंजाबी से और कहीं राजस्थानी से मिलते जुलते हैं। जैसे हम बोलते हैं मन ने ये कर लिया,
मतलब मैंने, उनने, उसे। रमेश ने, जो इसमें परसर्गों का प्रयोग होता है, कर्ता के लिए परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, अभी तो हम संप्रदाय के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ रमेश ने, रमेश को, रमेश के लिए की के स्थान पे क शब्द का भी प्रयोग करते हैं। बस इसके अतिरिक्त मैंने वही लिखा है जो आपको पढ़ाया था कि वैदिक भाषा से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी, और शौरसेनी की भी बहुत सारी जो हैं वो शाखाएं हैं, भाषाएं हैं। अपभ्रंश की बहुत सारी भाषाएं हैं, वो है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय, पैशाची। इनमें शौरसेनी है। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी निकली है और उसमें भी बोलियां हैं, ब्रज बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, और हरियाणवी की भी 6 बोलियां हैं, बांगरू, अहिरवाटी, बागड़ी, मेवाती, कौरवी, ब्रज। ये भी आप जो हमारी उत्पत्ति है उसके अंतर्गत ले सकते हैं। धन्यवाद।